तो गाइस मिड कैप निफ्टी का चार्ट हम देख लेते हैं। तो मॉर्निंग में हमने देखा कि यहाँ पे ये देखो जहाँ मेरा कर्सर है 11 बजे एक लेवल है, क्या लेवल है 10,956। ठीक है, इसको मार्केट ने टेस्ट किया और ऊपर ही रहा थ्रू आउट द डे, इसी रेंज में ही ट्रैवल किया, यानी कि प्रीमियम को डिके किया गया है यहाँ पे। अब हमें पोजीशन बनाने के लिए जो हमसे ध्यान रखने वाली जो चीज़ है जो रह गई वो ये थी कि मार्केट अगेन इस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। सुबह भी किया था, ठीक है, यहाँ से करके ऊपर आया है। अब जो 3 PM कैंडल में क्या हो सकता है, देखो फिर ये नीचे गया है, बट नीचे इसके नीचे नहीं गया था, यानी कि सपोर्ट नंबर 1 2 3। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रिजेक्शन थोड़ी सी बनी है यहाँ पे छोटी सी, और 3 बजे के पहले मूव आई है ज़बरदस्त। कॉल साइड जो 3-4 रुपये की प्रीमियम का था वो 20-22 हुआ है, तो बड़ी अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी लास्ट में जाके मिड कैप ने दी है हमें। तो फ्यूचर के लिए आप ध्यान रखो कि वो सपोर्ट नहीं तोड़ रहा है, आगे की 4-5 कैंडल भी ऊपर की साइड जा रही हैं, तो एक हायर लोज यानी सपोर्ट ले रहा है। वो कह रहा है कि जो पुट है वो ट्रैप हो रही है, अब देख रहे हो, तो जो क्योंकि नीचे नहीं जा रही है, नीचे ऑलरेडी यहाँ से गिरा दिया गया है इसको 2-2:30 बजे, तो वो गेम यहाँ चला है। तो 3 बजे की कैंडल को हम प्ले करने का स्ट्रेटजी देख रहे हैं कि एक तो ये सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए, अगर ये टूट रहा है तो इट्स अ डिफरेंट मैटर। अगर यहाँ टूटता, लेकिन नेक्स्ट कैंडल यहाँ से जो है फर्दर नीचे की बनती, तो ये एक नेगेटिव जोन में चला जाता। पर हमने देखा कि जो मिड कैप के इंडाइसिस था वो भी पॉजिटिव में था। ओवरऑल सारे इंडाइसिस नॉर्मली पॉजिटिव में चल रहे थे, हल्के फुल्के। तो ये भी मिड कैप का भी ऐसा ही हिसाब बना। तो यहाँ पे जाके 257 253 पे आपने यहाँ देख रहे हो कि ये जो 2 कैंडल्स हैं इसमें पुट वाला ट्रेड जो है ट्रैप हो गया, पुट वाला। और जो कॉल ट्रेड जो मैं बता रहा हूँ 10,975 बिल्कुल यहीं पे जो लेवल है, इसकी जो कॉल है 3 रुपये की चल रही थी, और पुट की 10,975 की जो पुट थी 10,975 की, वो 11-12 से वो तो ख़त्म हो गई। और 3 रुपये वाली यहाँ से 6 और फिर बढ़ती बढ़ती आगे 23 तक चली गई, क्योंकि 11,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके भी ऊपर गया। तो 3 PM कैंडल एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे मैंने। This reminds me of Bank Nifty expiry last week. Same chart, I witnessed it at that day also. Like red candles here, they wanted to break the support but could not break it. A strong buyers candle came up from here, and you are able to see the supports 1, 2, and look at this wick. This is a red candle which converted into a wick. So from here on, the put traders were trapped. Put trades collapsed here, and the call trades from 3 rupees to 23 rupees. Great move came up, and psychological mark of 11,000 of mid cap also touched upon here, and the existing spot level was 10,975. So throughout the day, the index moved in these 2 lines. In between the 2 lines, premium decay happened. So in the last we can witness a classic example of short covering, where call trades went up like rocket, and at the last moment, 2:55 PM, you can see there is a short covering. Before that, prior to that, like from 2 o'clock, the put trades were keep on going high, because they wanted to make market down. See here also, they are able to make 2 red candles. Here also the put trade has given good returns in these 2 candles, and but after that the put trades went off, decaying in a decaying mode. And this wick was a red candle when the market was playing. So this was a red candle, but it turned into a wick. So buyers give it a push, and then from here it was a short covering, and call trades went up. So the call trades which were trading at 3 rupees
You can see 2-3 candles, and here also we have shown a sudden jump, but then it came down. But like I said, due to short covering, the 3 rupees trade went up, and after even this 3 p.m. candle, it touched 13 rupees again. It went up 2 candles, it reached 22. So it was a good short covering, and it's a good lesson for future.